हाँ जी, तो ये हैं हमारे कल के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको होमवर्क में दिए था, और मैं आशा कर रहा हूँ कि आपने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के ये होमवर्क कंप्लीट कर लिए होंगे। फिर भी मैं आपके साथ एक एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हम इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लिखा है साइन एक्स न्यूमरेटर में है और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिनोमिनेटर में। ओके, अब सवाल यह है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले पता करना है इनमें से मैं किसको टी लूं और कौन dt में निकल जाए। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर इसको t ले लो और ये dt में निकल जाएगा। हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस आएगा और माइनस कॉस का डेरिवेटिव प्लस साइन आएगा। तो ऊपर कॉस नहीं है लेकिन प्लस साइन है, मतलब आप इसको t पुट करेंगे तो ये dt में नहीं निकल रहा है। एंड अकॉर्डिंगली अगर आप सोचेंगे मैं इसको t पुट करूंगा और ये dt में निकल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक हल्का सा मैनिपुलेशन है और वो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आने लगेगा। कैसे, ख्याल करिए। एक सेकेंड इस क्वेश्चन को हटाता हूं, बाद में फिर यहां इसको ले आएंगे जी, ख्याल करिएगा प्लीज। ओके, अब हमने क्या किया, यहां 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब इसका क्या फायदा, ध्यान दीजिए, इसका सॉल्यूशन ऊपर लिख रहा हूं, ये 1/2 आ गया। ओके, अब ये लिखा है 2 sin x और डिनोमिनेटर तो लिखा है एज इट इज sin x माइनस cos x। आई स्टिल रिपीट, ऊपर लिखा है 2 sin x, तो ध्यान दीजिए अब मैं 2 sin x को कैसे लिख रहा हूं, मैं 2 sin x को कैसे लिख रहा हूं जी, मैं 2 sin x को लिख रहा हूं sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x। ऑफकोर्स यहां पे dx है। अब क्वेश्चन अपने आप आसान हो गया। आसान कैसे हो गया जी, अब आप जब इसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो ये 1/2 और यहां पे प्लस साइन माइनस कॉस अपॉन साइन माइनस कॉस, मतलब यहां पे आ गया dx और dx का इंटीग्रेशन x। और जब आप इसको देखेंगे तो जब आप इसको t पुट करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव ऊपर कॉस आपका इंतजार कर रहा है और माइनस कॉस का डेरिवेटिव ऊपर प्लस साइन इंतजार कर रहा है, मतलब ये t और ये dt। तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1/2 तो बाहर है, ln साइन माइनस कॉस, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो वहां पे 1 बचेगा और 1 के साथ dx रहेगा, तो आंसर आएगा x। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/2 टाइम्स, और टाइम्स के अंदर क्या क्या है, ln ऑफ साइन माइनस कॉस प्लस x, 1/2 का टाइम्स खत्म प्लस c। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये हिंट से आप इस क्वेश्चन को समझ गए। क्या ये क्लियर है जी? मतलब हमने यहां पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसको साइन प्लस कॉस, ये 2 साइन था, इसको साइन प्लस कॉस प्लस साइन माइनस कॉस लिखा। ओके, अब इसके पहले जो क्वेश्चन था आपके होमवर्क में वो शायद ये था, यहां लिखा था साइन 3x और यहां लिखा हुआ था साइन 6x। इसके भी 2 रास्ते हैं, या पर यहां पे 1/2 और यहां 2 लिख दीजिए और फिर 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगा दीजिए, और 2 sin a sin b मतलब cos ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी, वहां से भी आंसर आ जाएगा। या फिर ये लिखा है साइन 6x, तो इसको पढ़िए, ये लिखा है साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा मतलब इसके बदले आप क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऑफकोर्स ये 2 बाहर आ जाएगा और साइन के साथ साइन मतलब साइन स्क्वायर, मतलब अब आपको क्वेश्चन क्या दिखेगा, आपको क्वेश्चन दिखेगा साइन स्क्वायर 3x मल्टीप्लाइड बाय
आप यहाँ तक आ गए और अब आपको दिख रहा है cos 3x। अब क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन में बहुत आसान हो गया। अब आपको देखते ही समझ में आ रहा है मैं किसको टी पुट करूंगा और कौन dt में निकल जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन में अब क्या करेंगे, अब आपका सब्स्टिट्यूशन है, आप sin 3x को टी पुट करेंगे और साइन का डेरिवेटिव तो सब जानते हैं, साइन का डेरिवेटिव होगा cos और फिर चेन रूल के तहत 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 dx इक्वल टू dt। मतलब कोई अगर आपसे अब पूछे cos 3x इंटू dx की वैल्यू क्या है तो हो जाएगा dt बाई 3। तो ये क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो गया, 2 साइन स्क्वायर 3x को आपने t पुट किया था तो t स्क्वायर ये dt और ये 3। और अब t स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन जानते हैं वो होगा t क्यूब बाई 3। क्या होगा, t क्यूब बाई 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आएगा 2 बाई 3, ये आएगा t क्यूब बाई 3 प्लस c। लेकिन बैक सब्स्टिट्यूशन करना मत भूलिएगा। आपने t किसको पुट किया था, साइन 3x को, 3 और 3 9 आ गया तो ये हो गया 2 बाई 9। ये t मतलब साइन 3x का क्यूब मतलब 2 बाई 9 साइन 3x का क्यूब प्लस c। क्या ये भी आपको क्लियर है, होना ही चाहिए जी। ये सब आपके होमवर्क चल रहे हैं और होमवर्क मतलब कौन से, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन वाले। और जब ये होमवर्क खत्म होंगे तुरंत नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। एंड आई होप आपको नाम तो याद है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब जैसे डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल वैसे इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल जी। ओके अब यहां ध्यान दीजिए, ये तो कल कुछ लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई थी, मतलब वीडियो मीट भी हुआ था, तो मैंने इस क्वेश्चन की बात किया था। अब क्वेश्चन में तो अभी तो हमें पता चल रहा है कि क्वेश्चन इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का है। मजा तो कब आएगा, जब हम इंटीग्रेशन का पहला टाइप सब्स्टिट्यूशन वाला भी पढ़ लेंगे, बाय पार्ट्स भी पढ़ लेंगे, फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन भी पढ़ लेंगे और फिर मिसलिनियस भी पढ़ लेंगे। असली मजा तो तब आएगा जब स्टूडेंट पहचान पाएगा कि क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है। अच्छा वो तो पहचान ही लोगे कि क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, उसके अलावा फिर कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का है, कि ये बाय पार्ट्स का है, कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का है, और फिर मिसलिनियस में बहुत सारे टाइप्स है, वो किस टाइप का है। तो वो सब आप कब पहचान पाएंगे, जब आप हर एक क्वेश्चन को बहुत लॉजिकली समझेंगे। और जब हम दो टाइप्स पढ़ेंगे तब आप डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे कि कौन सा टाइप कौन सा है, मतलब क्वेश्चन कौन से टाइप का है। यहां तो आप समझ रहे हैं ये tan x है और आप tan x का तो डेरिवेटिव जानते हैं sec स्क्वायर x। तो कुछ लोग का कहना है tan x को t पुट कर, बिल्कुल सही, लेकिन क्योंकि tan x अंडर रूट में है तो ज्यादा अच्छा होगा आप tan x को t स्क्वायर पुट कर दीजिए, क्योंकि जब यहां अंडर रूट में अंडर रूट के अंदर t स्क्वायर आएगा, स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा तो बाहर मॉड t आएगा। मॉड t मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम मॉड को प्लस से ही खोल लेंगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि वो लिमिट क्या है। ओके तो tan x इक्वल टू टी स्क्वायर, और हमेशा की तरह अगर आप भूले नहीं हैं तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। अब डिफरेंशिएट मतलब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर x dx, और t स्क्वायर का क्या होगा 2t dt। ओके तो ये ऊपर लिखा है sec का पावर 4 जी, sec का पावर 4। तो आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, ये जो ऊपर लिखा है sec का पावर 4 जी, ये लिखा है sec का पावर 4। तो अब ये जो है वो यहां से देखिए, sec स्क्वायर x dx का नाम क्या हो गया 2t dt। मतलब ये क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो गया, sec स्क्वायर x dx के बदले क्या पुट करेंगे 2t dt। डिनोमिनेटर में आएगा अंडर रूट के अंदर t स्क्वायर, और t स्क्वायर का अंडर रूट मतलब t, ये t से t शहीद। अब क्या बाकी है sec स्क्वायर x। अच्छा लेकिन आपने सब्स्टिट्यूशन क्या किया था, tan x इक्वल टू टी स्क्वायर,
एंड आई होप आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अब भी याद है. सर कौन सी? sec square x minus tan square x is 1. So what is sec square x? Sec square x is 1 plus tan square x. तो यहाँ लिखना है 1 प्लस आपको लिखना है tan square x, और tan x क्या है? t स्क्वायर. तो tan square x क्या होगा? t का पावर 4. अब क्वेश्चन आसान हो गया. ये 2 है, ये 1 है, ये dt है, तो ये आ गया t, ये है t का पावर 4, और t के पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है? t का पावर 5/5 प्लस c. लेकिन बैक सब्सटीट्यूशन करना मत भूलिएगा. ये t लिखा है तो आपने पुट किया था tan x इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t का मतलब क्या होगा? रूट tan x. तो आंसर क्या आएगा? 2. यहाँ आएगा रूट tan x, यहाँ आएगा रूट tan x का पावर 5, मतलब tan x का पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5, एंड देन इट इज प्लस. अब मैं नॉर्मली आपको जो स्टाइल में बोलूंगा, अपन बोलेंगे प्लस शी. एक्चुअली इट इज प्लस सी. थोड़ा आराम से बोलने के लिए इट इज प्लस शी. ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है जी. नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे. अब ये क्वेश्चन तो अपने आप ही आसान हो जाएगा. कैसे? मुझे लगता है आप इसको टी पुट करने का ट्राई करिए. तो आपने जैसे लिखा x इंटू ई का पावर x इक्वल टू टी, जैसे ही दोनों तरफ डिफरेंशियल निकालेंगे तो यहां पर आएगा प्रोडक्ट रूल. तो आएगा x इंटू ई के पावर x का डेरिवेटिव, दैट इज ई का पावर x प्लस ई का पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, दैट इज 1. ऑफकोर्स साथ में यहाँ dx और यहाँ पे dt. दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे? e का पावर x, और अंदर क्या बचा? 1/x dx इक्वल टू dt. ऑफकोर्स इस क्वेश्चन में यहाँ dx है. तो अब क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया आप समझ सकते हैं. ये जो न्यूमरेटर में है वो dt में निकल गया. ये लिखा है साइन स्क्वायर, और x इंटू ई के पावर x का नाम था t. अब साइन स्क्वायर t ऊपर जाएगा, मतलब अब क्वेश्चन ये नहीं है, अब क्वेश्चन ये है. और आई होप आप सबको याद है tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, और cot का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर. तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट टी. लेकिन बैक सब्सटीट्यूशन मत करना भूलिएगा. टी मतलब कौन? x इंटू ई का पावर x. तो आंसर क्या आएगा? माइनस कॉट x इंटू ई का पावर x एंड देन प्लस सी. जी, अब ये दोनों बाकी हैं. जी, इसको थोड़ा तमीज से लिख लेंगे तो ये क्वेश्चन कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है e का पावर x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय e का पावर ln x, और e का पावर ln x मतलब आप ये तो समझते हैं ये मल्टीप्लाइड बाय x लिखा है. मतलब क्वेश्चन अब ये नहीं है क्वेश्चन ये है. और अब तो बहुत आसान हो गया है. एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दीजिए. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सब आपको समझ में आ रहा है जी. तो 2x dx इज dt, सो x dx इज dt by 2. तो ये आ गया 1/2, ये हो गया dt, और ये था e का पावर x स्क्वायर, मतलब ये लिखा है e का पावर t. और e के पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? e का पावर t. तो आंसर आ गया e का पावर t डिवाइडेड बाय 2 प्लस c. ये 2 यहाँ से आ रहा है, और t मतलब कौन?
तो यहाँ t के बदले पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर। क्या ये भी क्लियर है? जी हाँ, होना ही चाहिए। ओके, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप में से कुछ लोग ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया होगा। अब सवाल है, ये क्वेश्चन है तो इंटीग्रेशन का, लेकिन आज तो हमें मालूम है कि ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन में भी सब्स्टिट्यूशन का है। मजा तो तब आएगा जब हम पूरे टाइप के इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे और फिर हमें डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है और इंटीग्रेशन में मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकता हूं जी। तो ये tan क्यूब, ये tan स्क्वायर। समझदार को इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी है। अब क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया और अंदर क्या बच गया? अंदर बच गया tan x माइनस एक्स। मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा हूं, मैंने कहा tan x माइनस एक्स को t पुट कर। तो अगर आपने tan x माइनस एक्स को t पुट किया तो ये हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आइडेंटिटी आती है तो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है भाई? ये होता है tan स्क्वायर एक्स, यहाँ डी एक्स और यहाँ डी टी। कहने का मतलब ये तो आपका t हो गया, लेकिन ये जो बच गया सर कौन सा? ये काय में निकल गया? डी टी में। तो क्वेश्चन क्या हो गया? टी डी टी, ये t और ये डी टी। और t का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी स्क्वायर बाई 2। थोड़ा बड़ा लिख देते ताकि क्लियर हो जाए, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। लेकिन बैक सब्स्टिट्यूशन करना मत भूलिएगा। t मतलब कौन? tan x माइनस एक्स। तो यहाँ क्या लिखा है? tan x माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। सो दिस कंप्लीट्स ऑलमोस्ट द फर्स्ट टाइप विच इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब मैं क्या करूंगा? मैं ये बोर्ड वाइप आउट करूंगा, यहां पर नेक्स्ट टाइप लिख दूंगा, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में सेकेंड टाइप, और वो सेकेंड टाइप का नाम रहेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैं वो भी लिख दूंगा, उसका फॉर्मूला भी लिख दूंगा, उसका डेरिवेशन भी लिख दूंगा, और जैसे ही आप वापस आएंगे मैं आपको तुरंत बता दूंगा मैंने क्या क्या किया, और फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं फिर लौट के आ रहा हूं और अब आपके सामने टॉपिक आ रहा है, और टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लिख के रखिए प्लीज जी।